हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा जो भार्गवी देवी होती है वो जो है करण कुलकर्णी को कॉल करती है और बोलती है कि क्या आप प्लीज़ यहाँ पर स्कूल पर आ सकते हैं। तो करण जो है बार बार उनसे पूछ रहा होता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई बात है क्या, बताओ मुझे। तो बोलने लगते हैं कि नहीं बस आप जो है मतलब स्कूल पर आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए यहाँ पर जल्दी। तो बोलने लगता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन बता तो क्या हुआ है, कोई बात है क्या। तो बोलने लगती है जो भी है मैं यहीं बताऊँगी, आप बस जल्दी से जो है यहाँ पर आ जाइए। और थोड़ा सा जो है रोने की तरह जो है बोलती है आवाज़ बारी करके। तो बोलने लगता है अच्छा चलो ठीक है मैं जो है आता हूँ। और वह जैसे फ़ोन रखता है पीछे से जो है आराध्या और जो है कबीर आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या हुआ था। बोलने लगते हैं कुछ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मम्मी जो है कुछ परेशान है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो जो है स्कूल बुला रही है, तो चल के देखना पड़ेगा। तो फिर तभी आराध्या जो है बोलने लगती है कि हाँ ज़रूर कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, उसके प्रसाद देशमुख है ना। तो बोलने लगते हैं कि प्रसाद देशमुख क्या। तो बोल लगते कुछ नहीं, मैं पूछी थी उसका बच्चा ठीक है, तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता। बोलना था चलो स्कूल चलते हैं। और फिर तीनों जो है स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। और फिर वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो शालिनी होती है वो जो चिंटू के पास वहाँ खड़ी होती है और जो अपने पापा को कॉल करती है और बोलने लगती है कि डैडी आप जो है मतलब कि एक दिन के लिए मेरे बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। तो बोलने लगता है कि हाँ बेटा बिल्कुल रख लूँगा, बताओ क्या हुआ। तो बोलने लगता है कुछ नहीं, बस आप जो है ना यहाँ पर हॉस्पिटल आ जाइए और चिंटू का ना थोड़ा ख्याल रखिएगा। मैं शाम तक जो है वापस आ जाऊँगी थोड़े पैसों का इंतजाम करके, और शाम को जो है मतलब चिंटू जो है डिस्चार्ज होगा तो हम इसको यहाँ से लेकर चलेंगे। तो बोलने लगते हैं हाँ ठीक है बेटा मैं आ जाऊँगा। तो शिवाली जो पूछनी थी आप ख्याल तो रख लोगे ना मेरे बच्चों का। तो बोलने लगते हैं कि बेटा बिल्कुल चिंता मत कर तू, मैं जो है अपनी जान देकर भी जो अपने बच्चों की जो उनकी जान बचाऊंगा, तो चिंता मत करो। तो बोलता है ठीक है डैडी आप जो है जल्दी यहाँ पर आ जाइए। तो फिर वो पूछने लगते हैं कि बेटा तू पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगी। तो बोलने लगते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं कर लूँगी इंतजाम, बस आप जो है यहाँ पर आके मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। तो बोलने लगते हैं कि ठीक है मैं आता हूँ। और फिर शालिनी जो है वहाँ पे बलराम खड़ा होता है उससे बोलते हैं कि बलराम जी प्लीज़ आप जो है थोड़ा ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों का। तो बोलने लगती है कि आप जो है बेफिक्र होके जाइए, ऑफिसर जो है सबने कवर कर रखा है, घेर रखा है इस पूरे बिल्डिंग को अच्छे से, आप चिंता मत करिए इस चीज़ की लेकर। तो बोलने लगती है कि अच्छा ठीक है मैं जो है फिर चलती हूँ। फिर वो पीहू से ही बोल के जाती है कि पीहू बेटा मैं जो है शाम तक आ जाऊँगी, डरना मत तुम, ठीक है। और बलराम अंकल भी यहीं हैं और पुलिस वाले हैं यहाँ पर, डरने की कोई बात नहीं है। तो बोलने लगती है कि ठीक है। और फिर शालिनी ये बोलकर जो है वहाँ से निकल जाती है। और फिर दिखाते हैं कि करण कुलकर्णी कबीर और आध्या के साथ जो है स्कूल जो है पहुंच जाते हैं। और फिर जाके भार्गवी से बोलने लगते हैं कि हाँ बताओ क्या परेशानी है, तुमने इतनी जल्दी हमें क्यों बुलाया। तो फिर वो जो है बोलने लगती है कि हाँ मैं बताती हूँ, आ गए ना तुम तीनों मतलब बैठ तो जाओ। तो फिर आराध्या जो समझ जाती है, बोलने लगती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को ऐसा लग रहा है। वो करण जो है पूछने लगता है गड़बड़ कैसी गड़बड़। तो बोलने लगता है यहाँ पर कोई तो है। तो बोलने लगता है कौन है यहाँ पर। तो बोलती है कि परशुराम। तो बोलने लगते हैं परशुराम। बोलने लगते हैं कि हाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परशुराम कौन है। तो बोलने लगती है तुम्हें पता है। बोलने लगते हैं कि हाँ पता है कि कौन है। फिर तभी जो है गेट पर जो है शिव खड़ा होता है और बोलने लगता है कि मैं हूँ परशुराम। और फिर वो दोनों जो है शिव की तरफ देखते हैं और जो है शिव के मुंह से ये सुनकर कि वो परशुराम है वो जो है शॉक्ड रहते हैं। तो बोलने लगते हैं कि हाँ हाँ मैं ही परशुराम हूँ। और माया और जो जो ऑफिसर होते हैं स्पेशल ब्रांच के वो जो है फिर बताते हैं कि हाँ यही परशुराम है, स्पेशल ब्रांच के सबसे खतरनाक ऑफिसर और जो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। और ये सुनकर और जो दोनों जो है डर जाते हैं। और फिर शिव जो है करण से बोलता है कि अब जो है आपको अरेस्ट किया जाता है। तो फिर बोलने लगता है कि क्यों, किस जुर्म में, मेरा क्या जुर्म है। तो बोलने लगता है कि सब पता चल जाएगा, आप एक बार हेडक्वार्टर चलिए वहाँ सब पता चल जाएगा। और बोलने लगता है कि और माफ़ करिएगा साथ में जो है आपके बेटे को भी जो है गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो बोलने लगता है क्यों, उसने क्या किया है। तो कह रहा है वो भी जो है सब वहाँ पर पता चल जाएगा। और फिर जो है अपने होता है उनसे बोलता है कि इन दोनों को जो है अरेस्ट कर लो। और फिर जो है मोती भार्गवी उनसे भी जो है माफ़ी मांगता है शिव और बोलने लगता है कि चलो इनको जो है लेकर चलो। फिर वो जो है इनको लेकर जा रहे होते हैं पुलिस वाले। तभी दिखाते हैं कि जो कबीर होता है वो पुलिस वाले से अपना हाथ छुड़ाकर जो है भागने लगता है। और शिव उसको देखता है और फिर जो है शिव उसके पैरों पर जो है गोली मार देता है और वो जो है वहीं गिर जाता है। तो सब जो है डर जाते हैं कि गोली लग गई, गोली लग गई। और शिव जो उसको वार्निंग देता है कि अब तो मैंने पैरों में मारी है, अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो अगली गोली में तुम्हारा इनकाउंटर भी हो सकता है और मेरे को जो है किसी को भी कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जो आराध्या होते हैं वो भी जो वहीं खड़े होते हैं। शिव जो आराध्या से बोलता है कि जाओ और सबको जाकर जो है कि बता दो कि तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुर जो है अरेस्ट हो चुके हैं। और फिर शिव वो बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि जो आराध्या होती है वो जो है अपने बड़े काका मल्हार दीक्षित को जो है फ़ोन करती है और बोलने लगती है कि काका जो शिव आए थे वो जो है मतलब मेरे पति और मेरे ससुर को जो अरेस्ट करके ले गए। तो बोलने लगते हैं कि हाँ बेटा ये तो होना ही था, पाप जो है अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। और ये बोलकर जो है फ़ोन कट हो जाता है। और फिर वो जो है फिर अंदर बच्चों के पास जो है जाते हैं और उनसे जो है मिलते हैं। तो फिर जो के पास जाकर बैठते हैं और जो उससे बोलने लगते हैं कि और बेटा कैसे हो चिंटू। तो चिंटू बोलने लगता है कि नाना जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप अच्छे वाले नाना बन जाइए ना। तो मल्हार दीक्षित जो बोलने लगता है कि हाँ बेटा मैं तुम्हारा बहुत अच्छा वाला नाना बनूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। फिर तो पीहू जो है फिर उनको जो है हक कर लेती है।
और फिर वही दूसरा दिखाते हैं कि जो शीतल होती है वो जो किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है और बोलने लगती है कि मेरे को जो है जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। तो अगली फ़्लाइट जो भी बैंकॉक की है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बैंकॉक के लिए फ़्लाइट जो है जो भी टिकट करो बुक करो, मेरे को जो है बैंकॉक निकलना है। और फिर फ़ोन कट कर देती है। फिर तभी दिखाते हैं कि उसके बाद जो है फ़ोन आता है शीतल के पास और बोलने लगते हैं कि कौन। तो फिर लेनी होती है फ़ोन पर और बोलने लगती है कि कहाँ जा रही हो शीतल, तुम जो है कहीं नहीं जा पाओगी, तुम भागने की सोच रही हो। तो बोलने लगती है मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। तो बोलने लगती है कि कोई फ़ायदा नहीं है, तुम जो है एयरपोर्ट तक पहुँच ही नहीं पाओगे, एयरपोर्ट में तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। तो बोलने लगती है तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे पता नहीं कौन हो तुम। तो बोलने लगती है कि हाँ मैं हूँ, मैं एक बड़े से डिपार्टमेंट की एक छोटी सी ऑफिसर हूँ। तो बोलने लगती है कि तुम और ऑफिसर। बोलने लगती है कि हाँ मैं ऑफिसर ही हूँ। शालिनी होती है फिर उसको बताती है कि तुम शायद अभी मुझे जानती नहीं हो, मैं जो है वो ऑफिसर हूँ, मतलब जिसके जो है मतलब दोनों हाथ चलते हैं, दोनों हाथ एक साथ चलते हैं, दोनों हाथों से मैं गोलियाँ चला सकती हूँ, फाइट कर सकती हूँ, ये वो सब बातें वो बोलने लगती है। तो फिर तभी जो है शीतल बोलने लगती है कि शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम जो है किसके साथ रह रही हो इतने सालों से। तो बोलने लगती है कि कौन। तो बोलने लगती है कि शिव। तो शीतल जो है बताती है कि वो एक अंडर कवर ऑफिसर है और वो कोई बीमा कंपनी का जो है मतलब एजेंट वगैरह कुछ नहीं है, वो जो है स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर है अंडर कवर, और उसका कोड नेम है परशुराम। तो बोलने के बाद जो है शालिनी से पूछने लगती है कि तुम्हें क्यों उसने बताया नहीं ना। तो बोलने लगते हैं कि हमारे जो डिपार्टमेंट है कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, हम चाह कर भी जो है किसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं बचा सकते, इवन कि अपने हम फैमिली को भी नहीं बता सकते हैं। और बोलने लगती है कि और तुम जो अपना ये प्लान बना रहे हो ना एयरपोर्ट जाने का और मुंबई से बाहर जाने का, ये कैंसिल कर दो क्योंकि तुम जो है मुंबई से बिल्कुल बाहर नहीं जा पाओगी। तो शीतल जो बोलने लगती है कि तुम मुझे रोक कर दिखाओ, और ये बोलकर जो फ़ोन काट देते हैं। और फिर जो शालिनी होती है वो फ़ोन रखने के बाद जो है बोलने लगती है कि तुम तो सच में ही जो है पति परमेश्वर हो। बोलने लगती है कि आई लव यू शिव, तुम जो बहुत अच्छे हो। और ये बोलकर जो उनको सैल्यूट वगैरह जो है करने लगती है। और फिर वहीं दूसरा दिखाते हैं कि शीतल जो है घर से बाहर निकलती है, अपने ऑटो रुकवाती है और ऑटो में बैठ के एयरपोर्ट के लिए जो है निकलती है। और फिर शीतल जो है उस ऑटो में बैठकर जा रही होती है, फिर तभी जो है फ़ोन निकालती है और अपना और जो है कलर कुरकरनी को जो है फ़ोन करती है। तो उसका फ़ोन जो है शिव उठाता है और बोलने लगता है कि हाँ शीतल बोलो। तो ये बोलने लगती है कि ये फ़ोन तो करण कुलकर्णी का है। तो बोलने लगती है कि हाँ तो वो अरेस्ट हो चुके हैं और उसका बेटा भी अरेस्ट हो चुका है, और मैंने उसके बेटे को जो है गोली मार दी है कबीर को उसके पैरों में। और तुम कहाँ भाग रही हो शीतल, तुम मुझे कहीं नहीं भाग पाओगी। इतना बोलता है तो शीतल जो डर जाती है और जो है फ़ोन कट कर देती है। और फिर तभी दिखाते हैं कि जो ऑटो वाला होता है वो जो मतलब दूसरे टर्न जो है ले लेता है रोड पर एयरपोर्ट जाने के बजाय। तो शीतल जो उससे बोलने लगती है कि तुम मुझको जो है कहाँ पर लेके जा रहे हो। ऑटो वाला जो मतलब साइड में ऑटो लगाता है और जो है पीछे मुड़कर देखता है, उसके हाथ में जो रिवॉल्वर होती है। तो शीतल रिवॉल्वर देख कर जो है डर जाती है और जो है ऑटो से उतर कर जो है पैदल पैदल भागने लगती है। और फिर आसपास भी जो है दो तीन ऑफिसर्स जो है चल रहे होते हैं, उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो फिर वो भागने लगती है। फिर तभी जो है शालिनी उसके आगे जो है गाड़ी लगा देती है और गाड़ी से उतरती है और फिर जो है उसके पास जाती है और बोलने लगती है कि शीतल भागो, तुम जितना भाग सकती हो। और जो है फिर शीतल जो बोलने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं रेस्ट करने लगती है, हाथ वाथ जोड़ने लगती है, बोलने लगती है प्लीज़ शालिनी मेरे को जो है माफ़ कर दो। शालिनी जो है मतलब वो सब सोच रही होती है कि ऐसे जो उसने चिंटू को गोली मारी और कैसे जो है फिर वो जब शिव के साथ घूमने गई थी तो वहाँ पर जो है शीतल ने उसके जो है सर पर रिवॉल्वर मार के उसको जो है बेहोश कर दिया था। वो सब जो है सोचने लगती है और शालिनी जो बोलने लगती है अगर तुम जितना भाग सकती हो भागो, लेकिन मैं जो है तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तो वो रिक्वेस्ट वगैरह करने लगती है हाथ हाथ जोड़ के और बोलने लगती है शालिनी तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ, मैं शीतल हूँ, शीतल एंड स्मोकिंग आर इंजurious फॉर हेल्थ। तो फिर शालिनी जो बोलने लगती है अगर तुम्हें शायद नहीं पता कि मैं कितनी इंजurious हूँ तुम्हारी हेल्थ के लिए। और फिर जो बोलती है कि भागो शीतल भागो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगी। और उसको ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, शालिनी जो उनसे बोल रही थी सब लोग जो अपनी आंखें बंद कर लो ताकि जो है कोई आई विटनेस ना हो यहाँ पर इसकी मौत का। और फिर शीतल जो भागने लगती है तो शालिनी जो पीछे से उस पर जो है गोली चला देती है और फिर शीतल जो वहीं पर गिर जाती है। और फिर शीतल से बोलती है कि इसका जो है इस दुनिया में कोई नहीं है, इसका जो अच्छे से अंतिम क्रिया जो है इसकी कर देना और डिपार्टमेंट में बोल देना कि शालिनी देशमुख इंटेलिजेंस ऑफिसर ने जो है एक इंटरनेशनल क्रिमिनल का जो है एनकाउंटर कर दिया है। और ये बोलकर जो है शालिनी वहाँ से चली जाती है। फिर शालिनी जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ व्यू होती है, वो जो अपने नाना की गोदी में बैठी होती है और जो है चिंटू से बातें कर रहे होते हैं। तो शालिनी ये सब देख के काफ़ी खुश होती है और बोलने लगती है डैडी आप आ गए। तो बोलने लगते हैं कि हाँ आओ बेटा। तो फिर शालिनी जब अंदर जाती है अपने पापा के पास तो उसके पापा जो मतलब खड़े हो जाते हैं और जो है फिर बोलने लगते हैं शालिनी बेटा देख मैंने बच्चों से तो माफ़ी मांग ली है और तू भी जो है मुझे माफ़ कर दे। तो बोलने लगते पापा कैसी बात कर रहे हो आप। तो बोलने लगते हाँ बेटा मुझे पता है कि मैंने ज़िंदगी में जो मतलब बहुत सी गलतियाँ करी, तुम लोग को भी जो है मैंने कितना सा उल्टा सीधा बोला, ये पैसे के चक्कर में जब मैं अंधा हो गया तो मुझे जो है कुछ दिख ही नहीं रहा था, प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो। अब जो है मुझे सब कुछ समझ में आ गया। हाथ वाथ जोड़ने लगते हैं। शालिनी जो बोलने लगती प्लीज़ पापा आप मतलब ऐसे हाथ मत जोड़िए, बात करने लगते हैं। फिर तभी जो है पीछे से शिव की आवाज़ आती है क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ। तो फिर शिव जो है मतलब अंदर जैसे ही आता है कमरे के तो शालिनी के जो पापा होते हैं वो जो जाते हैं और शिव को जो है गले लगा लेते हैं। तो शिव जो मतलब इशारे में पूछता है कि शालिनी से कि क्या हुआ। तो फिर वो भी जो है शिव से माफ़ी मांगने लगते हैं कि बेटा प्लीज़ मुझे जो है माफ़ कर देना, मैंने जो है तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, गलत किया, लेकिन प्लीज़ मुझे जो है माफ़ कर देना। तो उसका हाथ जोड़ने लगते हैं। तो बोलने लगते हैं ससुर जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पछतावा इतना ही काफ़ी है। और फिर तभी जो है शालिनी से बोलते हैं कि शालिनी तुमसे जो है कोई मिलने आया है। तो फिर देखते हैं कि आराध्या जो होती है वो अंदर आती है और फिर आराध्या आकर जो है शालिनी के पैरों में गिर जाती है और बोलने लगती है कि दी प्लीज़ मुझे जो है
माफ़ कर दो, मैं जो है बहुत स्वार्थी थी, मैंने जो है अपने अलावा जो है किसी के बारे में नहीं सोचा। वो लगता है कि हाँ ठीक है, कबीर को जो है सज़ा हो जाएगी 1 साल की, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जो है इंतज़ार कर लूँगी। आपका परिवार जो है मतलब बहुत सुखी है, मुझे इस बात की खुशी है और मैं जो है मतलब आपके घर आती रहूँगी बच्चों के साथ खेलने के लिए, क्योंकि आपके घर में जो हर कोने-कोने में जो मतलब खुशियाँ फैली हुई हैं, जो खुशियाँ जो हर किसी के घर में जो है नहीं होती हैं। और जो है मतलब राधे बोलने लगती दीदी क्या आप भी जो है मुझे अपनी तरह जो सुखी रहना और खुश रहना सिखाएंगे, तो बोलने लगती कि हाँ ज़रूर सिखाऊंगी राधे। और फिर वहाँ पर जो नर्स आती है और बोलने लगती कि डिस्चार्ज हो गया, तो फिर बोलने लगती कि डिस्चार्ज हो गया, तो मतलब शालिनी के पापा जो होते हैं मल्हार दीक्षित, वो जो बोलने लगते बेटा मैंने एक काम किया है, प्लीज़ जो है नाराज़ मत होना तुम लोग जो है। वो तो बोलने लगते हैं कि बेटा जो बाकी का जो बिल था ना वो जो है मैंने पे कर दिया। तो शालिनी जो बोलती है आपने ऐसा क्यों किया, तो बोलने लगते कि मैंने आज तक अपने जो है नाती नतनी के लिए जो है कुछ भी नहीं किया है, तो ये छोटा सा मतलब गिफ्ट समझ के ही जो है मतलब रख लो, प्लीज़ ना मत करना, मुझे जो है अच्छा लगेगा ये सब करके। तो बोलने लगती ठीक है अगर आपको ये सब करके अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो फिर सब जो है मतलब खुश हो जाते हैं और फिर शिव जो है मतलब चिंटू को गोदी में उठाकर सब लोग जो है एक साथ जो है हॉस्पिटल से जाते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।